खुदावन के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज हम खुदावन के कलाम में से फिर देखेंगे, जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। थैंक यू। लास्ट टाइम हमने देखा कि खुदावन यीशु मसीह कफरनहूम में आते हैं सर्मन ऑन माउंट के बाद, तो वहाँ पर वो एक ऐसे सेंटोरियन, एक सूबेदार से उनकी मुलाकात होती है जिसका नौकर, जिसका मुलाजम जो है वो सख्त बीमारी की हालत में, बल्कि खुदा कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो मरने के करीब था, वॉज नियर टू डाई, बट इस मास्टर जो उसका मालिक था, वो सूबेदार, उसका दिल उसके लिए कंपैशन, तरस से भरा था। तो उसने खुदा उनकी मिन्नत की आकर कि मेरे नौकर को ठीक करे। तो उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं कि मेरे यहाँ आए, तो सिर्फ कह दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। और खुदा ने उस सेंटोरियन की, उस सूबेदार की तारीफ़ की, उसके ईमान की तारीफ़ की कि ऐसा बड़ा ईमान, ऐसा फेथ मैंने इसराइल में भी नहीं पाया। अब उसके बाद हम जब आते हैं गॉस्पेल ऑफ लूक 7:11, तो कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, थोड़े अरसा के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा तो देखे एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी, और शहर के बतेरे लोग उसके साथ थे। उससे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए, और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। और सब पर दहशत छा गई, और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है, और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदो नवा में फैल गई। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। वंडरफुल वंडरफुल मिरेकल। दिस इज द फर्स्ट मिरेकल ऑफ मिरेकल्स। पहली दफ़ा जो कलाम मुक़द्दस में रिकॉर्डेड है, खुदावंद ने किसी मुर्दा को, डेड को जिंदा किया। इसके बाद भी वो कई और लोगों को और जिंदा करते हैं, लेकिन ये यंग मैन, दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द गॉस्पेल। अगर आप गौर करें तो लास्ट टाइम हमने जो पिछले पैसेज में पढ़ा था, तो जीसस कहाँ पर थे? कफरनहूम में। तो ये जो जगह है ये गलील के इलाका में है। अगर आप इसको नक्शा में देखें, इसराइल को जो इलाका है वो 3 हिस्सों में उस वक्त डिवाइड होता था, यहूदिया और उसके बाद समेरिया, देन गलील। तो इस वक्त गलील के इलाका में थे खुदावन। और जो ये कफरनहूम का जो एरिया है, जो टाउन है, उससे द सिटी ऑफ नाइन, ये है तकरीबन 25 माइल अवे फ्रॉम दिस प्लेस। और अगर हम उस रूट को देखें, जो रूट खुदावन यीशु मसीह जिस पर जा रहे थे, तो ऐसा लगता है कि इज गोइंग आउट ऑफ हिज वे, जबकि वो आगे को हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसे लगेगा कि जैसे वो उससे वापस जा रहा है वहाँ पर। ये एक कोई एक्सीडेंटल बात नहीं थी कि ही वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस सिटी एंड उधर से एक जनाजा, एक डेड को लिए आ रहे थे, तो दैट जस्ट जीसस मेट टू दैट क्राउड। नो, जीसस very much intentionally was there, going out of the way 25 mile
He knows that everything. Why he is going to the city of Nain. So खुदा की नज़र में कोई भी बात एक्सीडेंटल नहीं, ही ऑलवेज इज देयर वेयर ही हैज टू बी. नेन सिटी का जो मतलब है ब्यूटीफुल, डिलाइटफुल, और इवन द ग्रीन पैस्चर. ये एक छोटा सा टाउन था जो साउथ वेस्ट जनूब मगरब में वाक़या है, कफरनहूम से 25 मील. और एक दिन कह सकते हैं कि जो उस वक्त जर्नी जो थी फुल डे जर्नी कह सकते हैं, एक दिन का पूरा ट्रैवल था उधर जाना. तो लिखा है कि वो उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे, क्योंकि मुजज़ात और उसके बाद बहुत सी टीचिंग, और मैनी पीपल, द बिग क्राउड वाज फॉलोइंग जीसस. सो अब मैं इससे बड़ा हैरान था. ही इज ट्रैवलिंग 25 माइल एंड बिग क्राउड इज विद हिम. व्हाट एक्साइटमेंट, व्हाट अ वंडरफुल जॉय. 25 मील उसके पीछे चले जा रहे हैं लोग. लिखा है जब वो शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते. नाउ अब वो जब सिटी में एंटर होने लगते हैं तो आप देखें, क्योंकि ओल्ड सिटी में हमेशा दरवाजे होते थे, हर सिटी का हर टाउन का एक अपना दरवाज़ा होता था. तो बड़े बड़े, जैसे कि यरूशलेम शहर के भी 12 दरवाजे थे. तो उस दरवाजे से बाहर जब वो एंटर होने वाले थे तो वहाँ से एक क्राउड अंदर जा रहा था और एक क्राउड बाहर आ रहा था. 2 क्राउड. हम अब देखते हैं कि देयर इज 2 ग्रुप. वन इज गोइंग इन रिजॉइसिंग, वन इज कमिंग आउट वीपिंग. 2 ग्रुप, 2 ग्रुप हैं, और उनमें जो मुश्तरक कॉमन हो गया, द सेंटर फिगर और मरकजी किरदार जो है वहां पर कौन है? द सन. 2 men, सन. और दोनों में क्या कॉमन चीज है? ओनली सन. वो अपनी मां का इकलौता बेटा था. तो जीसस इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर. 2 men or 2 processions. One crowd is rejoicing and one crowd is weeping. Center figure, only son. दोनों में फर्क क्या है? What is difference? One is dead, one raised from dead. Wonderful things. एक जो मुर्दा है और एक मुर्दों को जिंदा करने वाला है. और लिखा है वो अपनी मां का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी. ओनली सन, और उस मां का आप कह सकते हैं ओनली होप, उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा, बल्कि उसके जीने का मकसद भी उसका क्या? बेटा ही था. उस वक्त सब कुछ उसके लिए वो ही था. शौहर पहले मर चुका था और एक ही उसके पास कुछ चीज थी, प्रेशियस थिंग थी, जिसके लिए वो जी रही थी. तो वो भी अब डेड है, उसकी जिंदगी का सहारा. डेथ जो है इट्स वेरी वेरी क्रूअल थिंग. डेथ इज वेरी वेरी क्रूअल थिंग. दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा कि जो कहे कि बेशक कहे जी मैंने मौत तो डर नहीं लगता, लेकिन अब जरा सा ही उसको कहीं अंधेरे में जा रहा हो तो पीछे से आके ऐसे कर दे तो वो बंदा डर जाएगा. आप उसको डरा सकते हैं. आप देखें कितने कितने प्रैंक्स लोग करते हैं और लोग खौफजदा कितनी जल्दी हो जाते हैं. व्हाट इज एक्चुअली मेक देम टू फियर? द फियर ऑफ डेथ. और ये अटल है, डन है. कोई भी आज तक उससे बच नहीं सका. कोई भी. बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े प्रॉफिट, हूएवर केम, बड़े बड़े सूरमा जो थे, आज उनकी कब्रें हैं, उनकी टॉम्स हैं, उनके दरबार हैं, मज़ार हैं. नो वन एस्केप फ्रॉम डेथ. किसी ने जॉन लेनन का नाम सुना हो? ये एक बहुत बड़ा सिंगर था, एक बैंड था उनका. कभी उसका दावा था, वो इतना फेमस था, तो उसने कहा कि आई एम मोर पॉपुलर देन जीसस.
लेकिन अगर आप उसकी हिस्ट्री जाके पढ़े तो ही वॉज सो अफ्रेड ऑफ डार्क एंड लोनलीनेस कि वो जब भी उसका बहुत बड़ा घर था, उसके मैंशन थी, ही नेवर गो टू स्लीप विदाउट लाइटिंग अप हिज ओन लाइट। घर की हर एक लाइट जलती रहती थी, इतना अफ्रेड था वो डार्क से। उसको डर था कि कोई कहीं अंधेरे में कोई बुदरू खिसक के ना सिरक के मेरे अंदर आ जाए और मुझे दबोच ले। आखिरी दिनों में लिखा है कि ही वॉज सो पोजेस्ड विद द क्लीनलीनेस कि इवन वन डे में 18 to 20 टाइम ही गो टू बाथ लेता था, बार बार हाथ धोता था कि किसी किस्म के जर्म्स जो उसको लग जाएं और वो इससे उसको बीमारी को लग जाए। He was popular, yes, but he was not free. He was not free from the fear of death. He was really afraid of that. किसी ने जोसेफ स्टालिन का नाम सुना? हिस्ट्री में सोवियत यूनियन का एक बहुत बड़ा लीडर था। उसके बारे में लिखा है कि he even killed about 20 million his own peoples. जो कभी उसके साथ अग्री ना होते थे, जो उसकी सोच के या उसके प्रोग्राम के, जो उसके पॉलिटिक्स के खिलाफ थे, he just killed them. Powerful man, very powerful man. But was he secure? Not at all. He was not secure. उसके बारे में लिखा है कि इसके घर में, वो बहुत बड़ा घर था, तो उसके 7 बेडरूम थे। He had 7 बेडरूम। तो जब वो बेडरूम में जाता सोने के लिए, तो किसी उसके क्लोजेस्ट जो रिलेटिव भी होता था, उसको नहीं पता होता था कि उसने किस बेडरूम में सोना है। उसको डर होता था कि किसी को पता ना चल जाए तो कोई मुझे अटैक ना कर दे या कुछ ऐसा ना कर दे। तो ही ऑलवेज गो ऐसे, और कभी रात को उसे ख्याल आता कि शायद किसी को पता है, तो वो उठ के दूसरे बेडरूम में चला जाता। उधर से ख्याल आ जाता अगर उसके ज़हन में, तो वो तीसरे में। He was a powerful man. He was a powerful man, but he was so afraid. 14 to 15 उसकी कार होती थी, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज और इसकी बड़ी बड़ी, और उसके शोफर थे, हर वक्त तैयार होते थे कि जब वो निकलेगा nobody knows किस कार में बैठ के वो जाएगा। So afraid of that. Death, fear of death. जब कहीं भी जाता एक आदमी स्पेशल उसके साथ होता था। इवन कप ऑफ टी उसने पीना होता था, उसने उसके लिए स्पेशल टी बैग साथ रखे होते थे, और पीने से पहले वो कहता था कि तुम सिप करो इसको, कि कोई उसको पॉइजन ना कर दे। हाँ, पावरफुल यस, बट फ्री नॉट एट ऑल। बॉन्डेज ऑफ द फियर ऑफ डेथ वॉज ऑलवेज इन हिज हार्ट, और इर्द गिर्द जितने भी मैं कह रहा हूं कि रिलीजियस फिगर, फिलॉसफर, थिंकर, लीडर, गुरु, जैसा भी उनकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो क्या हुआ, वट एवर देवर और हु एवर देवर, इन एवरी केस डेथ इंटरप्टेड देयर मिशन। डेथ इंटरप्टेड देयर मिशन। जो भी उनका मिशन था, मौत आई और वहां पे उनका मिशन एंड हो गया, खत्म हो गया या स्लो हो गया। डेथ इंटरप्टेड देयर मिशन। जब मौत आई तो उनके मिशन को वहीं पे ब्रेक कर दिया। बट विद जीसस यूनिकली डेथ वॉज हिज मिशन। डेथ वॉज हिज मिशन। अदर्स के डेथ ने प्रोग्राम खराब कर दिए, लेकिन जीसस केम टू डाई। डेथ वॉज हिज मिशन। He came to die. क्यों मरने के लिए आया? मैं इसलिए पैदा हुआ, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। मैं इसलिए मरने के लिए आया कि जो अपने गुनाहों में मुर्दा थे, हम उसकी मौत के वसीला से जी सके और हमेशा की जिंदगी हासिल कर सके। अबंडेंट लाइफ, नॉट ओनली लाइफ, अबंडेंट लाइफ जी सके। That was his mission.
यस, डेथ वॉज इज मिशन। यहां पर देखते हैं एक ब्रोकन हार्ट मदर, एक ऐसी मां जिसका दिल टूट चुका है और उसको कोई तसल्ली किसी चीज से नहीं आ सकती। वर्स 30 में लिखा है, उसे देखकर खुदावंद को उस पर तरस आया। ही मूव्ड विद कंपैशन, ही मूव्ड विद कंपैशन। कहते हैं जेन्युइन फेथ जो है, जेन्युइन लव जो है, इट्स मीन केयर अबाउट अदर्स, cares about others. Genuine faith in Christ and genuine love of Christ moved you to care for others. दुखियों के लिए स्पेशली। आपने लास्ट जो पैसेज पढ़ा तो उसमें क्यों खुदावन ने उसकी तारीफ की कि ऐसा बड़ा ईमान मैंने कहीं पाया, बिकॉज ही कैन सी समथिंग यूनिक इन दैट पर्सन, द कंपैशन फॉर हिज स्लेव, नौकर के लिए, जो उस दौर में नौकर जो थे प्रॉपर्टी थी उनकी, दे कैन, अगर वो नौकर काम का नहीं, जस्ट थ्रो हिम आउट, किल हिम, अबैंडन हिम, कुछ भी कर सकते थे, कोई भी इतनी कदर नहीं करता था। यू कैन बाय अ न्यू स्लेव फ्रॉम द मार्केट, लेकिन उसने इतना बड़ा यानी कि कह सकते हैं कदम उठाया कि ही वॉज अ वेरी वेरी बिग पोजीशन के ऊपर, और वो सबके सामने आके खुदा उनके आगे गिड़गिड़ाता है कि मेरे नौकर को अच्छा कहा। व्हाट काइंड ऑफ कंपैशन। जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया तरस के लिए, कंपैशन के लिए, ग्रीक में कहते हैं कि देयर इज नो अदर वर्ड, जो द डीप फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, टेकिंग समबडीज सोरो इनटू योर हार्ट। जो यहाँ पे वर्ड है उसका मतलब है कि टेकिंग समबडीज डीप सोरो इनटू योर हार्ट, अपने दिल में वो दुख ले लेना, अपना गम बना लेना, अपनी पेन बना लेना। दैट काइंड ऑफ कंपैशन जीसस हैड फॉर दैट मदर। दैट्स व्हाट जीसस डज, ही ऑलवेज डज। दैट्स व्हाई हम उसे कहते हैं दुखों का मसाया, सफरिंग मसाया, द मैन ऑफ सोरो। अब खुदावंद उसको कहते हैं और उससे कहा मत रो, डू नॉट वीप, वीप नॉट। और मैं समझता हूं कि किसी भी ऐसे शख्स को, स्पेशली एक मां है और उसका इकलौता बेटा, ओनली सन इज डेड, आप उसको जाके कभी भी ऐसा अगर कहें कि डू नॉट वीप, वीप नॉट, रोना, तो आई डोंट थिंक सो दिस वर्ड कैन मेक समथिंग डिफरेंट, कि आप उसको तसल्ली दे सकते हैं इन अल्फाज के साथ, या उसको कोई भी इनकरेजमेंट। नॉर्मली वी डोंट से दिस काइंड ऑफ थिंग। क्या नॉर्मली आप कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो तो हाउ कैन यू counsel that person? How can you give any good words to that mother or anyone who is going through this kind of deep pain? I don't think so कि उस वक्त हमारे पास कोई अल्फाज भी होते हैं। मैंने ऐसी सिचुएशन में जब भी देखा, आई मुझे यही मैं खुदावन से कि what can I say? Nothing। हमारे जो अल्फाज हैं उनमें वो उसके दुख को, उसकी उस पेन को टच भी नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि अगर मैं किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाए तो मेरे पास एक ही होता है कि व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो अलोंग विद दैट पर्सन एंड क्राई, दैट इज व्हाट आई कैन डू दैट। और टीयर इज मोर पावरफुल देन योर वर्ड्स। जो आपका दुख बांटने का तरीका है। अब जोब की किताब पढ़ें तो जब जोब अय्यूब दुखी था तो हर कोई आता तो उसके पास बैठ जाता खामोशी के साथ, क्योंकि उसका गम इतना बड़ा था कि किसी के पास अल्फाज नहीं थे कि उसको क्या कहें। बेटे मर गए, बेटियां मर गई, सारा धन दौलत लूट चला गया, अपनी जान पे बन आई। ही वाज नियर, कुछ भी नहीं था। इससे उस औरत को तसल्ली नहीं मिल सकती थी। लेकिन जीसस
लेकिन जीसस इज सेइंग वीप नॉट। और जहां पे हम देखते हैं वर्स 40 में लिखा है, फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए। उन दिनों में आज की तरह के बॉक्स नहीं थे जनाजे वाले। अब जो हम इंडिया पाकिस्तान से हम जानते हैं कि उस वक्त जब किसी भी डेड बॉडी को लेकर जाते थे, वो पहले डेड बॉडी के जिस तरह के यूरोप में बॉक्स है, पहले वो चारपाई पे उठा के लिए जाते होते थे, इस तरह शमशान घाट या कब्रिस्तान या जहां भी लेकर अर्थी, यानी उधर पाकिस्तान में होती थी कि वो इस तरह की मंजी उत्ते पा के लै जाते सन। आपने ऐसे जनाजे देखे होंगे, बॉक्स के अंदर नहीं होते थे। खुदावंद यीशु मसीह जब वहां पर जाते हैं तो एक तरह से लिखा कि उसने उसको छुआ, यानी कि जनाजे को ही हाथ। और ये एक बहुत बड़ी बात थी। कोई यहूदी ऐसा नहीं करता था कि अपने आप को नापाक करे, किसी डेड बॉडी को या उसके इवन बेड को भी हाथ लगाना उसके लिए। और फिर एक रबी, एक उस्ताद, और उसने लिखा कि फिर उसने पास जाकर जनाजे को छुआ। ही टच्ड दैट कफन। क्यों उसने ऐसा किया? कि जीसस के लिए, फॉर जीसस ही वॉज नॉट डेड, ही न्यू ही कैन लिसन मी, ही कैन हेयर माई वॉइस। हिज बॉडी वॉज डेड, लेकिन स्पिरिट उसकी जिंदा थी। और कोई भी किसी की रूह कभी भी मरती नहीं है। उसको छुआ और लिखा उठाने वाले खड़े हो गए। अब क्या हुआ? सारा, यानी कि सारा क्राउड जो है डिस्टर्ब सा हो गया। एकदम अजीब सी बात हुई है कि उसने जनाजे को रोक दिया। रुक जाओ। He knew what he's going to do. He knew what he's going to do. उसके लिए वो नापाक नहीं था, क्योंकि जो वो नापाक भी उसको छूता था तो क्या होता? पाक हो जाता था। अनहोली टच्ड हिम। आपको याद है वो उस औरत का वाकया कि जो 12 साल से इवन अनहोली थी, नापाक थी, तो उसने क्या किया? आई जस्ट वांटेड टू टच हिम। उसकी पोशाक का किनारा, नॉट इवन उसकी बॉडी को, उसकी जो गारमेंट था उसके हेम को भी मैं छू लूंगी तो क्या मैं शिफा पा जाऊंगी। आज दुनिया में बहुत सारे लेके जो मजहबी लोग हैं, रिलीजियस पीपल हैं, वो क्या करते हैं? हम बड़े पाक साफ हैं, हमें कोई हाथ ना लगाए अनक्लीन या दूसरा बंदा तो हम पलीत हो जाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ दिस राइचियसनेस, व्हाट काइंड ऑफ दिस होलीनेस ऑफ पाकीज़गी। इतनी कमजोर आपकी पाकीज़गी है, इतनी कम है कि अनक्लीन आपको। मैं समझता हूं कि जीसस हैड द पावर ओवरकम ऑन अनक्लीननेस, unholiness, even sin. Somebody touched him and became holy. It did not defile him, but उसकी असर उस पर हुआ, उसका असर उस पर नहीं होता था। यस्सु पर किसी का असर नहीं होता था, यस्सु का असर सब पर था। He amazed everyone. वो गुनाहगार को हाथ लगाता है, नेक बनाता है। कोढ़ियों, बीमारों, अंधों, लंगड़ों, बीमारों, हर तरह की बीमारों को वो क्या करता है? हाथ लगाता है और वो अच्छे हो जाते हैं। उसने कहा, वर्स 14, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। अथॉरिटी, जस्ट फ्यू वर्ड्स, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। अगर आप कलाम मुकद्दस में देखें तो बहुत से ओल्ड टेस्टामेंट में भी आपको मिलेंगे, एलिया ने, एलाशा ने भी मुर्दों को जिंदा किया। इवन पतरस के बारे में हम देखते हैं कि डोरकस को जब वो जिंदा किया। लेकिन इन ऑल केसेस दे ऑल प्रेड टू गॉड, दे ऑल प्रेड टू गॉड। बट व्हाट जीसस सेड, they all prayed to God, Lord, our God, but here the Lord was himself, the Lord of glory, the Lord of life was himself there. तो उसको जरूरत नहीं थी। उसने कहा, I say to you, arise। और लिखा है
कि वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, सरप्राइज्ड। ये नहीं हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो उठा, फिर उससे कमजोरी की हालत में उसके उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, एक्टिव, फुल ऑफ लाइफ, ही स्टार्ट टॉकिंग। अमेजिंग। पता नहीं क्या बात है, मेरा दिल कर रहा था कि मैं जान सकूं कि व्हाट ही वाज टॉकिंग। ही मस्ट वाज और मैं समझता हूँ वो जो उठाने वाले थे उन्होंने एकदम छोड़ दिया, तो क्यों छुट्टे आज मनु, व्हाट हैपेंड, व्हाई यू थ्रो मी। और मां का हाल क्या होगा, ओह वंडरफुल, ओह यस, कंपैशन। और उसका दिल तरस से भर गया। बार बार आपकी गॉस्पेल पढ़ेंगे, व्हेन ही सॉ द क्राउड हिज हार्ट मूव्ड विद कंपैशन। हमारा जो खुदावंद है वो तरस से भरा हुआ खुदा है। फौरन उसी लम्हा वो उठ बैठा। उसने उससे कहा, उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। वाह, यहां पे एक बड़ी बड़ी अजीब चीज मैं पढ़ रहा था कि पिछले दिनों हमने देखा कि एक शख्स, उसका नौकर बीमार था, उसने कासद भेजे कि प्लीज आके मेरे ठीक कर। किसी ने आके उसके मिन्नतें तरले किए, और जगह पे भी हमें मिलते, तो खुदावन ने उनको कहा, जा तेरे ईमान ने ठीक किया, जा तेरे बड़ा ईमान है। ऐसा यहां पे उसने कोई ऐसी बात नहीं नजर आती कि उसने उसकी मां को कहा, यू हैव ग्रेट फेथ। आई डोंट नो कि इवन ये औरत जानती भी थी कि खुदावन को कि नहीं। अगर वो जानती होती तो जरूर कहती, थैंक गॉड लॉर्ड यू आर हियर। वो जानती नहीं थी, उसे पता भी नहीं था। और वी डोंट नो इवन शी हैड फेथ और नॉट। इट्स टोटली 100% all solely the mercy and grace and the compassion of Lord. It just came, saw situation, उठाया, मां को दे दिया, that's it. Nothing is written कि he was very faithful, she was very faithful. He was just moved with the compassion. D.O. Moody का नाम किसी ने सुना हुआ, एक बहुत बड़ा खुदा का खादम गुजरा। तो उसने उसको एक जगह पे किसी फिनरल पे जाना था, तो उसने सोचा कि वहाँ पर मुझे कोई मैसेज देना होगा या कुछ से। तो मैं जस्ट ही वांटेड टू चेक हाउ इन दिस सिचुएशन जीसस एक्ट और डील्ड विद, कि किसी जगह पे गया किसी फिनरल पे, तो किस तरह का पैगाम मुझे देना चाहिए। You know what he found? None. Jesus never attend any funeral. अपनी लाइफ में he never attend any funeral. उसके रास्ते में जो भी आया, क्या किया? He just raised them from the dead. He never attend. This is a unique thing. He never attended any one single funeral. जहां जहां वो गया, मौत वहां से भागती रही, मौत वहां ठहर न सकी। Wherever he headed, the death was running from there. उस अरसा में, उस पूरे एरिया में लिखा है कि उसकी धूम, उसकी शोहरत इर्दो गिर्द गर्दो नवा में फैल गई, कि इतने बड़े बड़े काम, क्योंकि 400 years already was gap between the Malachi and Matthew. There was no prophet, there was no vision, and no miracles or even this kind of great thing happen. उसकी मां को दे दिया, लिखा कि वो बोलने लगा। वर्स 16 लिखा है, और सब पर दहशत छा गई और वो खुदा की तमजीद करने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है। उनके लिए, क्योंकि नबियों की कौम थी, नबी प्रॉफिट उसकी नस्लों में से, उस हिब्रू कौम में से ही होते आए। There were not even single one prophet from other. This all prophet came from the nation of Israel. Verse 17, उसकी शोहरत यहूदिया और तमाम गिरदोनवा में फैल गई।
पुराने ऐदनामा से लेकर अब तक कोई ऐसा वाक्य नहीं हुआ था. नाउ डेज इज कमिंग ऑल्सो. जॉन 5 चैप्टर 5 में लिखा है कि ऐसा वक्त आता है कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और कब्रों में से निकलेंगे. उस वक्त भी खुदावन ने जिसको हुक्म दिया और कब्रों से बाहर मुर्दे निकले. इवन जब वो स्लीप पर उन्होंने जान दी तो उस वक्त भी कब्रों में से निकले. लेकिन देयर इज टाइम इज कमिंग व्हेन द लॉर्ड इज कमिंग एंड कब्रें खुल जाएंगी और मुर्दे उठकर हवा में इस्तकबाल करेंगे. उसके आने से पहले अगर हम में से कोई चला गया तो फिर उसकी आवाज सुन के फौरन उठेंगे और जो जिंदा होंगे उनसे पहले उड़कर हवा में इस्तकबाल करेंगे. उस उड़ते हुए ऊपर जाते हुए हमारी जो बॉडीज होंगी वो फौरन बदल जाएंगी और जो खाकी है वो फानी वो खत्म हो जाएगा और अब्दी में बदल जाएगा. अब्दी जामा मिल जाएगा और हम जलाल में दाखिल हो जाएंगे. एंड पे मैं जब इस पे सोच रहा था कि आज भी दुनिया में अगर देखें देयर इज 2 टाइप ऑफ ग्रुप, 2 टाइप ऑफ क्राउड है. वन इज रिजॉइसिंग एंड गोइंग इन टू द सिटी एंड वन इज कमिंग आउट वीपिंग एंड गोइंग टू द सेमेटरी. कब्रिस्तान में जा रहे हैं. विच ग्रुप यू आर? जो रिजॉइसिंग करते हुए शहर में दाखिल होंगे, हम गीत गाते हैं ना, वही शहर में दाखिल होंगे जिनके किताब में नाम मिलेंगे. इफ योर नेम इज रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ, बर्रा की किताबें हाथ में लिखे हैं, यू विल गो इन टू द सिटी रिजॉइसिंग विद द लॉर्ड. द क्राउड विद जीसस इज रिजॉइसिंग एंड विदाउट इज वीपिंग. आज भी वही हमारे सामने है. दुनिया में जितने लोग, दुनिया में 2 ही क्राउड है, विद जीसस और विदाउट जीसस. तो हमारे लिए क्या है? इफ वी आर इन द क्राउड, दैट क्राउड विच जीसस लीडिंग रिजॉइसिंग विद द लॉर्ड, आपका जो अंजाम है, डेस्टिनेशन है, वो होली सिटी. लेकिन जब तक वो टाइम नहीं आता, हमारा फर्ज है कि दोज आर वीपिंग एंड गोइंग इनटू हेल, जिनकी डेस्टिनेशन वो है, उन तक हम अपने खुदावन का पैगाम और उसकी खुशखबरी और उसकी निजात को लेके जाएं. आमीन. लेट्स प्रे. खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ. यू हैव चोजन अस, यू हैव your great mercy upon us, Lord. Thank you for this wonderful salvation, this grace or this compassion. Now, Lord, you know our life. Even with you, in you, and you are with us. If there is anything make us cry, make us weeping, troubling us, Lord, turn that sorrow into joy. Turn this failure into victory, Lord. Turn that mourning into joy, Lord. Bless your children, Lord. तेरी ये बड़ी कुदरत को, ये तेरी बड़ी पावर को, तेरी बड़ी निजात को हमेशा हम याद रखें. छोटे छोटे दुनिया के मामलों से हम घबरा ना जाएं, बल्कि हम भरोसा रखें, ईमान रखें कि तू हमें लीड कर रहा है. खुदा, अगर हम तेरे साथ लिपटे रहेंगे, हम तेरे साथ चलते रहेंगे फेथफुल होकर, तो हमारी डेस्टिनी, हमारी मंजिल जो है वो होली सिटी है. वी विल गोइंग इन द सिटी रिजॉइसिंग विद यू. इन जीसस नेम वी प्रे.
Amen. God bless you.